हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं? हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा पाठ में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि आज के समय में हनुमान जी के भक्तों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है। हनुमान जी राम भक्त है और उनकी शरण में जाने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन नक्षत्र व मेघ लगन के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। राजस्थान के सालासर और मेहंदीपुर धाम में इनके विशाल और भव्य मंदिर है। कौन थी पुंजिक स्थली यानी माता अंजनी? पुंजी स्थली देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अंदर बाहर जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उनको वानरी हो जाने का श्राप दे दिया। पुंजिक स्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने का वर भी दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ वीरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानर राज केसरी से कर दिया। इस रूप में पुंजिक स्थली माता अंजनी कहलाई। वानर राज को ऋषियों ने दिया वर। एक बार घूमते हुए वानर राज केसरी प्रयास तीर्थ के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना शुरू कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो। वानर राज केसरी ने वरदान मांगा, प्रभु इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा। हाथियों के एक झुंड ने ऋषियों की रक्षा करने पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप उनको यह आशीर्वाद दिया था, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो सशस्त्र हाथियों के समान बलशाली और अति विद्वान होगा। और वो चले गए। माता अंजनी का क्रोधित होना। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण करके पर्वत पर जा रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर उनके साथ ये दुष्टता कर रहा है। वह जोर जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध न करें, मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको महान तेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वानर राज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने समय अवतार धारण किया। इसी तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानर राज केसरी के यहाँ जन्म लिया और वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। वायुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए ला दी थी तबाही और केसरी नंदन ऐसे बने महान हनुमान। यह घटना हनुमान जी की बाल्यावस्था में घटी। एक दिन मारुति अपनी निंद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लगी हुई थी। उन्होंने आसपास के वृक्ष पर लाल पका हुआ फल देखा जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका हुआ फल समझ रहे थे वे सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और
राहु सूर्य को ग्रहण लगने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल गए। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र देव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने ब्रिज से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देव मुक्त हुए। वही इस प्रहार से मारुति मूर्छित होकर आकाश से धरती की ओर गिरते हैं। पवन देव इस घटना से क्रोधित होकर मारुति को अपने साथ ले एक गुफा में अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही मच जाती है। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करते हैं कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रहार करें। सभी देव मारुति को वरदान स्वरूप कई दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं और उन्हें हनुमान नाम से पूजनीय होने का वरदान देते हैं। उस दिन से मारुति का नाम हनुमान पड़ा। इस घटना की व्याख्या तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में भी की गई है। भगवान हनुमान के लीला और उनके नामों का जाप करने पर हर तरह के कष्ट दूर हो जाता है, इसलिए उन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर चोला चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस वजह से मंगलवार को बाबा की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। पूजा के वक्त इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करते वक्त कठोर नियमों का पालन जरूरी है। इनमें सबसे पहला और प्रमुख नियम पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। हनुमान जी की पूजा करते वक्त तन मन धन को शुद्ध रखें। पूजा के दौरान मन को भटकने से रोकें। मन शांत करके पूजा करें। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करने पर विशेष फल मिलता है। हनुमान जी को लाल रंग पसंद है, इसलिए इस दिन लाल रंग पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन काले और नीले रंग सफ़ेद रंग के कपड़ों से बचना चाहिए। शनिवार को लोग आमतौर पर शनि देव की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे शनि देव से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शनिवार को हनुमान जी की पूजा के पीछे एक कथा बताई जाती है कि जिसमें शनि देव ने हनुमान जी से वादा किया था कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा वह उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। श्री राम के वफादार भक्त के रूप में अधिक पूजनीय हनुमान जी अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है, बजरंगबली के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान जी अपने भगवान राम में अटूट आस्था आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वह निस्वार्थ सेवा और भक्ति के प्रतीक है। हनुमान जी की पूजा मंगलवार शनिवार को कैसे करें? मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। स्नान करके पूजा गृह में जाकर बजरंगबली को प्रणाम करके लाल फूल, सिंदूर, वस्त्र, जनेऊ आदि अर्पित करें। पूजा आदि के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन स्नान के बाद मंदिर में जाकर तांबे के बर्तन में जल डालकर और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद उन्हें गुड़, चना और केला चढ़ाएं। उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी के मंत्र भी श्री हनुमते नमः का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जी को चिरंजीव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर है। वह आज भी किसी न किसी रूप में विद्वान है। सप्ताह के किसी भी दिन हनुमान जी की पूजा की जा सकती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को अधिक लाभकारी होती है, शुभ माना जाता है। इसलिए लोग मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को समर्पित मंदिरों में जाते हैं। इनकी आराधना से व्यक्ति सफलता, शांति, सुख, शक्ति और शास्त्र प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और जिसने भी मेरे वीडियो को
सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।